जब मैं इसमें पैसे डालती थी ना मोबाइल में, तो मैं पैसे लोया लैलन इकट्ठा करके अपनी स्नैक वीडियो के लिए पैसे इकट्ठे करती थी। रोना भी आता था, जब वीडियो बनाती थी ना रोती थी। तो फिर आपने कहा जी बदनाम तो हो ही गए हुण तो खुल के होइए। हाँ, मैंने कहा ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲੇ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣੋ ਵੇਖ ਲਓ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਨ ਖਾਨ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਏ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ आई है जो तुसी साडे नाल कीता है। हाय व्यूअर्स मैं यही कहना चाहूँगी आज वो जिन लोगों ने मुझे फेमस किया है इन भाई ने मुझे आज मेरा इंटरव्यू लिया है इनको भी मैं आज सलूट करूँगी। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ऐसे भाई होने चाहिए जो सच्चे ईमानदार आपके लोगों की वीडियो बनाते हैं। ये ऐसे मीडिया को हमें सलूट करना चाहिए ना। मेरे मियाँ ने जब हमारी वीडियो देखी ना हमें अपनी बहन ही गंदा कर रही है तो मेरे मियाँ के ऐसे आंसू गिरे और रोने लग पड़ा। अपनी बेटी का उसने माथा चूमा ईमान का तो कहती पापा मम्मा तो मरने जा रही है नहर में डूबने जा रही है पापा हमारा क्या होगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मुनव्वर सुल्ताना खान मौजूद हैं और स्नैक वीडियो के ऊपर इनकी आईडी है KGF के नाम से। टिकटॉक बनाती हैं, स्नैक वीडियो पे वीडियो बनाती हैं। आइए इनसे बात करते हैं, बड़ी शुगर वाली बातें होंगी इनके साथ और आप वीडियो बनाने की वजह जान के हैरान और परेशान हो जाएंगे ये स्नैक वीडियो पे क्यों आई है, क्योंकि ये पठान है। पठान हम देखते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो स्नैक वीडियो पे या मीडिया पे आते हैं। मैं तो पहले आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया। मैं स्नैक वीडियो पर इसलिए आई हूँ, मैं अपने गाइज़ों को कहना चाहूँगी हाय गाइज़ आप सब कैसे हैं? मैं किरण खान, देखिए आप मुझे किरण खान से जानती हैं, मैं आ जाई हूँ। मेरा नाम है मुनव्वर सुल्ताना कौसर और ख़ान। आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी स्नैक वीडियो की वजह यही है, मेरी बहन ने मुझे बदनाम किया था। मैं मरने वाली हो गई थी, मैं नहर में छाल मारने वाली हो गई थी, मैं खुदकुशी करने लगी क्योंकि मेरी बेटी पर हमारे पर बदनामी बहुत ज़्यादा लगी थी। उसकी वजह से मैं मरने जा रही थी। मेरे मियाँ ने उसका ऑपरेशन हुआ था, उसने मुझे हौसला वगैरह दिया। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो एक तस्वीर से हम ना बेइज़्ज़ती हो रही है हमारी, तुम ऐसे करो वीडियो बनाना शुरू कर दो। फिर मैंने वीडियो बनाकर स्नैक वीडियो पर डाली। KGF हमारी वीडियो का नाम है, हम KGF पे आए हैं, तो हमारी वीडियो अब चल रही है क्योंकि हमें बदनाम किया गया था। आज मैं और मेरा बेटा, हम माँ, बेटी और बेटा वीडियो बना रहे हैं आपके साथ, लोगों के साथ ये। अच्छा, पहले आप वीडियो बनाती थी, उसको प्राइवेट रखती थी, हाँ जी। तो उसके बाद फिर आपकी जो बहन है उसने वो वीडियो आपको दूसरों में सेंड करना शुरू कर हाँ दी, जी। बदनाम करना शुरू कर हाँ दिया जी। आपको। तो फिर आपने कहा जी बदनाम तो हो ही गए हुण तो खुल के होइए। ਹਾਂ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲੇ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣੋ ਵੇਖ ਲਓ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਨ ਖਾਨ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਏ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ है। हाय व्यूअर्स मैं यही कहना चाहूँगी। यानी कि इनको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वो क्या कहते हैं किसी वो दुश्मनों के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है, वो बदनाम होने की बजाय वो फेमस हो गई हैं बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश की और आप आज देख के वो क्या फील करते हैं? आज देखकर वो हमसे जेलस होते हैं और हमारे खिलाफ यही वीडियो बना रहे हैं। कहते हैं इन्होंने हमारी बेहुदा वीडियो वगैरह बनाई है, हमारे कपड़े इसने उतारे पर अल्लाह माफ़ी तौबा हमारी अदालत ऊपर भी जानी है, ये मैंने पहले भी कहा है। तो इस वजह से ये तुमने तो हमारे मुंह पर बदनामी का थप्पड़ मारा था, आज देखें हमारी मुंह पर शोहरत का थप्पड़ लगा हुआ है। हमारी शोहरत ज़्यादा मिली है, उसकी वजह से हम शोहरत की बुलंदी पर आ रहे हैं। तो ये आपके सामने बैठी है, देखे किरण खान आज आपके सामने है, बदनामी से मैं बची हूँ। इतना मेरे मुँह पर देखे कितना अच्छा लोगों ने मेरे साथ मिले हैं, सब लोग मेरी आईडी देखते हैं। आज मुझे लोग दो हाथों से ऐसे सलूट करती है किरण खान, जब मैं लोगों से बात करती हूँ ऐसे लोग मुझे सलूट करती है। आज वो जिन लोगों ने मुझे फेमस किया है इन भाई ने मुझे आज मेरा इंटरव्यू लिया है, इनको भी मैं आज सलूट करूँगी। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ऐसे भाई होने चाहिए जो सच्चे ईमानदार आपके लोगों की वीडियो बनाते हैं। ये ऐसे मीडिया को हमें सलूट करना चाहिए। नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये जो बहन है ये हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी फौजिया खान की, उसका केस आप जानते हैं सारी। ये फौजिया खान की छोटी बहन है और ये जो जिक्र कर रही थी ना अभी कि उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और सारा मामला किया, ये उन्हीं की बात हो रही थी अभी। अच्छा आप मुझे बताएं कि एक टाइम था वो घर पे रहती थी, ठीक है, वही घर के काम शाम मियाँ को संभाल लिया, घर के काम खा लिए, खाना बना। आप वीडियो बनाती हैं, आप बाहर भी निकलती हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप उसके साथ टिकटॉक बनाते हैं, सेल्फियाँ लेती हैं, कैसा लगता है?
अब तो जब घर से ये कदम उठाया था, पहले डर भी लगता था, थोड़ा-थोड़ा डरती भी थी लोगों से, मेरी बेटी से भी खौफ आता था मुझे, मैं कहती थी मेरी बेटी के बारे में कोई गलत बात ना करे। रोना भी आता था, जब वीडियो बनाती थी ना रोती थी। जब मेरी आप वीडियो देखना मैंने गुस्से से भी बनाई हुई हैं, रो-रो कर मैंने भी वीडियो बनाई है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो रोती थी, रोकर अपने मियाँ को ऐसे करके मोबाइल दिखाती थी, ये देखो मैंने ये वीडियो बनाई, तुझे इतराज़ तो नहीं? उसने कहा ठीक है, मैं चारपाई पर पड़ा हुआ हूँ। उसका ऑपरेशन हुआ था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने घर की चीज़ें बेची थी। इसके अलावा मुझे अब रोना आ रहा है। मैंने घर की भी चीज़ें बेच के अपने मियाँ का इलाज कराया था। जैसे मैंने अपने मियाँ का इलाज किया, फिर मैं इसमें ना जब मैं इसमें पैसे डालती थी ना मोबाइल में, तो मैं पैसे लोया लैलन इकट्ठा करके अपनी स्नैक वीडियो के लिए पैसे इकट्ठे करती थी। तो मैं फिर कहती थी मैंने वीडियो बनानी है, मैंने वीडियो बनानी है। मैं लोया लाइनर इकट्ठा करके 300 रुपए जमा करके इस पर पैकेज लगाती थी, फिर मैं वीडियो बनाती थी। आज मेरा मुकाम ये है, मेरे बच्ची को हरों में लोग सलाम करते हैं। रोना मुझे इस बात का है, अपनों ने बदनाम किया, क्या बात है तुम्हारी? अपनों ने बदनाम किया, क्या बात है तुम्हारी? तुम्हारी बदनामी से हम ऊँचाई पर आ गए हैं। ऐसी ऊँचाई मिली है, अल्लाह ताला ऐसी ऊँचाई सबको दे, ऐसी कामयाबी सबको दे। अल्लाह ताला ऐसी बेटी और बेटा सबको दे जो मेरी और अपने बाप का नाम रोशन कर रही है। ईमान कौसर मेरी बेटी का नाम है, आज़म खान मेरे बेटे का नाम है। हमें इस भाई ने भी आज मीडिया पर लाया। इनके भी बहुत-बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आज मैं यहाँ तक आई। अब मुझे ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड को क्या मसला क्या है? क्या किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? मेरे मियाँ को हर्निया थी बहुत ज़्यादा, उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा था पैसे बहुत लगेंगे। हमें फिर लोगों ने उधार दिया, फिर मैंने उधार लिया, फिर उधार के पास उसने काम किया तंदूर पर, फिर उसके मालिक ने उसको पैसे दिए 50,000 रुपया। फिर उसने के मालिक बहुत अच्छा था तंदूर वाला, उन्होंने हमें 50,000 दिया, फिर हमने उसका ऑपरेशन कराया। उसके बाद मेरा मियाँ चारपाई पर आ गया, उसके बाद फिर मैंने अपने घर का सामान बेचना शुरू किया। फिर मैंने अपने मियाँ का ऑपरेशन कराया हर्नियों का, आज भी अभी भी वो बीमार है। पर मैं अपने मियाँ को भी बहुत सलाम करना चाहूँगी, वक़ार ख़ान आपने इस बीमारी में भी हमारे लिए मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं, रोटियाँ लगा रहे हैं तंदूर पर, अभी भी तुम आग के आगे खड़े हो। क्यों? 1,000 रुपया हमारे घर आता है, उसमें मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ और अपने बच्चों को मैंने क्योंकि मेरा बेटा अब 7वीं में बैठेगा, बेटी मेरी 9वीं में बैठ चुकी है। तो बस यही कहना चाहूँगी, मेरे जैसा बेटा और मेरे जैसा मियाँ अल्लाह सबको दे। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि मैंने तो ये सुना है कि जो पठान लोग होते हैं, वो बड़े सख्त किस्म के होते हैं, ठीक है ना? उनकी औरतें घर से बाहर बड़ा वो टोपी वाला बुर्का पहन के और सारा मामला, आपको कैसे इजाज़त मिल गई कि वीडियो बना लो आप? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, सख्ती मेरे पर भी है, मैं भी बुर्खा डालती हूँ, मैं नकाब में रहती हूँ, सख्ती मेरे पर भी थी। जब मेरे मियाँ का ऑपरेशन हुआ था ना, मेरे मियाँ ने जब हमारी वीडियो देखी ना, हमें अपनी बहन ही गंदा कर रही है, तो मेरे मियाँ के ऐसे आँसू गिरे और रोने लग पड़ा। अपनी बेटी का उसने माथा चूमा ईमान का, तो कहती पापा मम्मा तो मरने जा रही है, नहर में डूबने जा रही है, पापा हमारा क्या होगा? उसके पापा ने कहा मैं आपको इजाज़त देता हूँ, जब बदनाम हो गए फिर बेटा आप वीडियो बनाए, कुछ तो आपको कोई तो किसी नाम से जानेगा। इसलिए हमें हमारे मियाँ ने इजाज़त दी है, बदनामी से हम बचे हैं, हमने ये कदम उठाया, माँ बेटी और बेटे ने मेरे ने उठाया है। हम आज मीडिया पर आज हम अपनी स्नैक वीडियो बना रहे हैं, केजीएफ से हम हैं। ठीक है, आप बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ, बदनाम होंगे क्या नाम ना होगा। ऐसा बदनाम किया है दुश्मन ने, आज देखो हम तुम्हारे मुकाबले से भी आगे खड़े हैं। हम किसी से माँग नहीं रहे, हम अपनी वीडियो को बनाकर अपने लिए खुद जमा कर रहे हैं जो भी है। अपनी बेटी को ऊँचे मकाम तक लेकर जाऊँगी जहाँ तक मेरी हिम्मत है। माँग नहीं रही किसी से। लाइक मिल रहे हैं, इज़्ज़त मिल रही है, शोहरत मिल रही है। अल्लाह करे हमें ऐसी मिलती रहे इज़्ज़त। हम इस इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएँ, किस टाइप की वीडियो बनाती हैं? फ़नी बनाती हैं, किस टाइप की वीडियो बनाती हैं? मैं जो भी गाने पुराने गाने जो भी चलते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। कभी-कभी कोई हासा मज़ाक और खाना वगैरह खाते हुए वीडियो बनाती हूँ। अपने जो भी घर में पकाती हूँ उस पर वीडियो रिएक्ट कैसे करती हैं? बस यही जब अपने मियाँ की पहली जब मुझे पहले वो पैसे भेजता है ना 5,000 रुपया मुझे आ जाता है, जब मेरा मियाँ मुझे कहता है ये मेरी तनख्वाह के पैसे आए, मैं उसको ऐसे चूमती हूँ, शुक्र करती हूँ मेरा मियाँ बीमार भी है हमारे लिए पैसे भेज रहा है। पहले सिरे उसके नाम पे फिर वो खाना बनाऊँगी, फिर कहूँगी वकार ये अब तुम्हारे रोटी जिस हम खाने लगे हैं ये वीडियो बनाने लगे, वो कहेगा इजाज़त है जो मर्ज़ी करो। फिर हम उसका खाना खाते हैं, उस पर हम वीडियो बनाते हैं, फिर हम जो मर्ज़ी करके वीडियो बनाते हैं। जैसे कैसे मेरी बेटी मेरी वीडियो बना लेती है, हम खाने पर वीडियो बना लेते हैं, चलते-चलते वीडियो बना देते हैं। बहुत सारी माएँ-बहनें ये वीडियो देख रही हैं, उनमें से कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जो यंग लड़कियाँ हैं वो तो टिकटॉक बना रही हैं ऑलरेडी। जो घर में बैठी हैं आप जैसी जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी?
मैं उनको यही है ना देना चाहूँगी, जो लोग आपको बदनाम करते हैं हिम्मत ना हारें, मेरे जैसे बने। हिम्मत जो आपने हार दी, सारे लोग आप पर हैवी हो जाएंगे, क्योंकि हैवी ना किसी को करवाए, अपने में जोश और जज्बा लेकर आए मेरे जैसे। जैसे मैंने अपनी बेटी को दिलाया, अपने बेटे को दिलाया है, क्योंकि मेरी बेटी दुनिया के सामने नहीं आना चाहती थी, मैंने लाया है। ऐसे जोश और जज्बा आपको लाना चाहिए। जितनी भी औरतें आप पर कोई भी इल्ज़ाम लगाए, आप वीडियो बनाएं, स्नैक पर ज़रूर आएँ, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। ऐसे आपको मीडिया भी सपोर्ट करेगा, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे अच्छे-अच्छे, जो आपके साथ सपोर्ट देंगे। डरने की कोई बात नहीं, अच्छी-अच्छी वीडियो बनाएँ, गलत कोई काम ना करें। सब औरतों को मैं हिम्मत देती हूँ, आप आएँ, अपनी आवाज़ निकालें, अपना जो फ़न है, जो शौक है आपको वो दिखाएँ दुनिया में, क्योंकि आप कोई किसी न किसी में फ़न ज़रूर है, वो अपना दिखाएँ, दुनिया में आएँ आप। मैं तो कहती हूँ मेरे जैसे आना चाहें। जो बदनाम करता है आपको, आप आएँ, हिम्मत करके आप आएँ। मैं सब बहनों को कहती हूँ, जितने भी पाकिस्तान की मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सबको मैं सलाम करना चाहूँगी। आपने हमें इतनी इज़्ज़त दी और ये भाई ने भी हमें इतनी इज़्ज़त दी, आज हमारे पास आए हैं। शुक्रिया भाई आपका भी, आप हमारे पास आए हैं। अल्लाह आपको भी शोहरत दे, आपको मीडिया में कायम रखे, आप ऐसे ही लोगों की ना मदद करें और ऐसे ही लोगों को सामने लेकर आएँ। आमीन आमीन, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। जितने भी नाज़रीन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, केजीएफ के नाम से इनकी स्नेक आईडी है, आप इनको जाके लाजमी फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह